तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AGEH। ठीक है, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट किया तो डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गए। इन फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं? अब हमें पता है कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएं तो ये सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा डीएनए का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ज़्यादा आगे मूव करेगा। आगे मूव करने का क्या मतलब है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड की तरफ मूव करेगा, और जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ज़्यादा एनोड की तरफ यानी आगे की तरफ मूव करेगा, और जितना बड़ा होगा वो उतना पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, सो अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, जिसको हम क्या यूज़ करते हैं? अगरोस। अगरोस क्या है? इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हमें सीवीड से मिलता है। रेड एल्गी, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम से हमें अगरोस मिलता है। तो अगरोस जेल का मैट्रिक्स हम बना के उसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करके उन्हें हम मूव करवा सकते हैं टुवर्ड्स एनोड, और साइज के बेसिस पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, अब इस टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर है? अब इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेट करवा सकते हैं एनोड की तरफ मूव करके, और उसमें ये अपने साइज के बेसिस पर सेपरेट हो जाएंगे। जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो उतना दूर मूव करेगा, यानी उतना ज़्यादा एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्या हुआ? द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगरोस जेल। जो हम अगरोस जेल बनाते हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं पोर्स के थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट मूव करता है। तो जितना ज़्यादा छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ज़्यादा ही पोर्स को वो पास कर पाएगा, तो उतना ही ज़्यादा वो मूव करता है। तो इसीलिए लिखा है सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगरोस जेल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दे मूव टुवर्ड्स द एनोड as they are negatively charged molecules. Hence, the smaller the fragment size, the further it moves. ठीक है, अब इस टेक्निक का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम अगरोस जेल प्रिपेयर करेंगे, और इस मोल्टन अगरोस को हम डाल देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे में, जिसमें हम ऑलरेडी कोम्ब प्लेस करके रखेंगे एक साइड पे, ताकि वहाँ पे वेल्स क्रिएट हो सकें जिनमें हम बाद में अपने डीएनए सैंपल्स लोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अगरोस जेल। अगरोस पाउडर आता है, उसको हम वाटर और बफर सोल्यूशन के साथ मिक्स करके एक मोल्टन अगरोस जेल प्रिपेयर कर लेते हैं। उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे में डालते हैं, जिसमें एक साइड हमने कोम्ब लगा रखी है ताकि वहाँ पे वेल्स क्रिएट हो जाएं जिनमें हम डीएनए सैंपल्स लोड करेंगे। और अब इस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे में हम रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होने को रख देंगे, उसका वेट करेंगे। ठीक है, जब ये जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम कोम्ब को ध्यान से रिमूव कर देंगे ताकि उसमें वेल्स प्रॉपरली क्रिएट हो जाए। फिर उन वेल्स में हम डीएनए सैंपल्स को लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। उसके बाद इस इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो जहाँ पे हमारे वेल्स होंगे, जहाँ पे हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड किया है, उस टर्मिनल को हम
नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड से कनेक्ट करेंगे और ऑपोजिट टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे एनोड से, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट करेंगे यानी मूव करेंगे जेल में एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और साइज के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाएंगे। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतना आगे तक मूव करेगा, ठीक है। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए, पर हम प्योर डीएनए को विजिबल लाइट की हेल्प से और बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करेंगे विद एथिडियम ब्रोमाइड और फिर इनको यूवी रेज में ऑब्जर्व करेंगे, इनको विजुलाइज करेंगे अंडर यूवी रेज, क्योंकि हमें प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल लाइट में विजिबल नहीं होते और बिना स्टेनिंग के भी हम उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। फिर जब हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स दिख जाएंगे एथिडियम ब्रोमाइड की वजह से वो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें दिखेंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ और सिजर। इनको प्रॉपर हम कट करेंगे और अगरोस जेल से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। तो ये है बेटा पूरा अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर और पूरी टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगरोस जेल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं बेटा। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे जिसमें हमने वेल्स बना दिए विद द हेल्प ऑफ कोम्ब। इसमें ही हम हमारे डीएनए सैंपल्स लोड करेंगे और क्योंकि इस साइड हमने डीएनए सैंपल्स लोड करे हैं तो हम इसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से कनेक्ट करेंगे और ऑपोजिट साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड से कनेक्ट करेंगे। डीएनए सेगमेंट्स जो है साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि अगरोस जेल सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतने ज़्यादा पोर्स को पास कर पाएगा, तो उतना दूर ट्रैवल करेगा। तो जो सेगमेंट जितना ज़्यादा एनोड के पास होगा वो उतना छोटा होगा और जो सेगमेंट जितना ज़्यादा कैथोड के पास होगा वो उतना ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। जो मूवमेंट होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इस डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को ABCD करके नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा और डीएनए के मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको NCERT से पढ़ लेते हैं। सो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. और agarose medium क्योंकि हम use कर रहे हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं agarose gel electrophoresis. The DNA fragments separate or resolve according to their size. Important point है बेटा, पूछा जाएगा what is the principle of agarose gel electrophoresis. तो हम बोलेंगे कि DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel under the electric field and they move towards the anode as they are negatively charged molecules. पूरा लिखेंगे, ठीक है। Hence, the smaller the fragment size, the further it moves. Look at the figure 9.3 and guess at which end of the gel the sample was loaded. तो हमें फिगर दिखाई गई है यहाँ पर और हमसे पूछा गया है कि किस एंड पे हमने डीएनए सैंपल्स को लोड किया होगा। तो ये वेल्स हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे कैथोड होगा, तो यहीं पे हम इन सैंपल्स को लोड करेंगे, ठीक है बेटा। Then, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by the exposure to UV radiation. क्यों? क्योंकि pure DNA fragments in the visible light and without staining हम इनको नहीं देख सकते हैं। You can see bright orange colored bands of DNA. ये भी पूछा जाएगा कि ethidium bromide से स्टेन करने के बाद आपको DNA कौन से कलर का दिखेगा, तो ब्राइट ऑरेंज कलर का, ठीक है, UV लाइट में। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. Elution को भी define करने के लिए आ जाता है कि what is elution? So the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. इसकी हेल्प से अब हम अपना rDNA बना सकते हैं इस फ्रेगमेंट को क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ के, ठीक है। देन हमें डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे वेल्स हैं,
डीएनए बैंड्स मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो स्मॉलेस्ट सबसे दूर जाएगा, लार्जेस्ट पास ही रह जाएगा। अ टिपिकल अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लेन 2 to 4। लेन 1 में अनडाइजेस्टेड यानी पूरा का पूरा डीएनए इन्होंने लोड किया है, और लेन 2, 3 और 4 में डाइजेस्टेड यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवा के लोड किया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स हैं वो सब अनडाइजेस्टेड से छोटे होंगे, उससे आगे ही प्रेजेंट होंगे। समझ गए? तो ये था बेटा अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तब तक इस टॉपिक को ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएंगे, और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।